नमस्कार दोस्तों, सभी बच्चों और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी लोगों का और सभी बच्चों के माता पिता का गांव की पाठशाला में स्वागत है। 2-3-4 दिन से मैं अपने वीडियोस अरेंज नहीं कर रहा था क्योंकि अभी हमारे यहाँ लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई है। तो मेरा सबसे पहले मोटो ये रहेगा कि मैं आपको बता दूं कि हमारे शिक्षा पद्धति में क्या क्या बदलाव आए हैं और उस बदलाव के रिगार्डिंग अब हमें अपने सिलेबस में और पढ़ाई में क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, मैं ये बताना चाहूँगा। आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि हम जिस स्टैंडर्ड पे पढ़ाई शुरू कर रहे थे और जिस स्टैंडर्ड पर हम लोगों को पढ़ाना चाहते थे, वही स्टैंडर्ड अब हम लोग जो अपनी नई शिक्षा पद्धति है उसने फॉलो किया हुआ है। तो हमें अपने जो स्टेप में बढ़ाया था पढ़ाई का, उसमें कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं। हमको उसी के तरह टॉपिक वाइज ही पढ़ाई करना होगा। तो उससे थोड़ा सिलेबस में ज़रूर चेंजेस आएगा, तो वो अगले साल से देखा जाएगा। हम आपको बताते हैं कि हमारी जो रिसेंटली 2020 के न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें क्या क्या बदलाव आए हुए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो शिक्षा पॉलिसी है जो बनाई गई थी 1986 में क्रमबद्ध की गई थी। तो 1986 के जब हमारी शिक्षा पॉलिसी बन गई तो उसके बीच कुछ खास जो रुझान नहीं देखा गया। तो उसके बाद 1992 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया कि इस शिक्षा पद्धति को थोड़ा बहुत संशोधित किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया कि कुछ चेंजेस लाए गए। उसके बाद हमारी ये जो शिक्षा पद्धति बन गई। उसके बाद हमारी शिक्षा पद्धति में कोई भी बदलाव नहीं आया। पहले कुछ और पैटर्न था, फिर थोड़ा सा संशोधन हुआ, फिर नया पैटर्न आया। क्योंकि हम लोगों ने पुराना पैटर्न पढ़ा हुआ है, लेकिन अब जो नई जनरेशन 2020 के बाद की जनरेशन आ रही है, करीबन 34 साल बाद हमारे शिक्षा पद्धति में चेंज लाया गया है। अब ये चेंजेस इस प्रकार से हैं कि पहले की जो शिक्षा पद्धति हमारी 10+2 की हुआ करती थी, जो हम लोगों ने पढ़ी हुई है। 10+2 में ये रहता था 10 हाई स्कूल और 10+2 हायर सेकेंडरी होता था। तो 10 तक हम नॉर्मली अपने 6 सब्जेक्ट पढ़ते थे और 10th के बाद 10+2 में हमारा जो 11th से सब्जेक्ट होता था वो थीम चेंज पर्टिकुलर स्ट्रीम होता था। जैसे आपका होगा मैथ हो गया, साइंस हो गया और आर्ट हो गया, कॉमर्स हो गया। तो ये सारे चेंजेस जो यहाँ पर आते थे, क्योंकि बच्चों में 9th 10th के बाद अचानक से बदलाव आ जाता था कि उनको पहले छोटा छोटा सिलेबस मिलता था, फिर इकट्ठा से बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस मिल जाता। तो पहले की जो शिक्षा पद्धति होती थी 10+2 की, तो उसको हटाकर अब 10 एक नई शिक्षा पद्धति लाई गई है। लेकिन पहले की शिक्षा पद्धति में हमें 10th तक थोड़ा सा सिलेबस पढ़ाया जाता था, फिर 12th में 11th से और 12th से इतनी मोटी मोटी बुक्स, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आर्ट्स हो, तो बहुत ज्यादा बच्चों पे बर्डन आ जाता था। तो उसके हिसाब से जो हमारा नया आया हुआ है शिक्षा पद्धति, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार है, जो कि आजकल के बच्चों के लिए बहुत मतलब उनका फ्यूचर ब्राइट करने में बहुत बड़ा। सबसे पहले हम बात करते हैं आपको कि शिक्षा पद्धति, हमारा जो 10+2 का रूल चल रहा था शिक्षा का, तो वो अब हमारा बदल गया है 5+3+3+4। मतलब 5 3 8 3 11 3 15 14। और पहले था 10+2, 10+2 मतलब 12 और ये 15। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि पहले हमारा जो ग्रेजुएशन हुआ करता, हायर एजुकेशन होता था, वो 12th तक हुआ करता था कि हमने हाई स्कूल की, फिर 11th 12th किया। वो टोटल पहली से लेकर 12वीं तक की 12 क्लास का हुआ करता था। लेकिन अब उसको बढ़ाकर 15 सालों का कर दिया गया है। मतलब जो शिक्षा अभी तक हम 12 वर्ष की करते थे, वो हमारी शिक्षा 15 वर्ष की हो गई है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, तो जो जो हमारी 5th है, इनको कैटेगरी बांटा गया है। जो हमारी 5th का शुरू के 5 साल रहेंगे। आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको हमने 5+3+3+4 में डिवाइड किया हुआ है। अब जो हमारा 5 है, इसमें आपको 0 1 एंड इसमें आपको पहले जो 3 क्लास रहेंगी उनको प्री क्लास कहा जाएगा। मतलब
3 क्लास आपके बच्चे फर्स्ट जीरो पढ़ेंगे, जीरो स्टैंडर्ड में जाएंगे, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड, फिर सेकेंड स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद आएगी क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड। तो पहले 5 साल में आपके जो बच्चे हैं वो केवल 2 क्लास पढ़ पाएंगे। फिर जो आपका आता है पहला फिफ्थ, जो शुरू के 5 साल रहेंगे वो आपकी प्री स्टेज कहलाएगा। जो अगले 3 साल रहेंगे वो आपका प्राइमरी स्टेज कहलाएगा, और जो उसके अगले स्टेज रहेंगे वो आपका मिडिल स्टेज कहलाएगा, और जो लास्ट के 4 साल रहेंगे वो आपका हाई स्कूल स्टेज कहलाएगा, हायर एजुकेशन, हायर स्कूल। तो ये पहले 5 सालों में आपके जो बच्चे पढ़ेंगे वो केवल 2 क्लासेस पढ़ेंगे, और प्राइमरी जो बच्चे आपके पढ़ेंगे और जो 5 साल तक जो पढ़ेंगे वहां पर उनको केवल मातृभाषा सिखाई जाएगी कि आपको कौन सी मातृभाषा में, मतलब लोकल लैंग्वेज सिखाई जाएगी, और हिंदी जो मातृभाषा है अपनी वो सिखाई जाएगी। इंग्लिश जो एक सब्जेक्ट हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। अगर आप चाहो कि इंग्लिश नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल नहीं, अपने बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि उनको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद आपका आता है सेकंड प्राइमरी स्टेज। इसमें आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बच्चों को थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आपका आपके जो भी बच्चे होंगे उनको प्राइमरी स्टेज की थोड़ा बहुत, जैसे आपका साइंस हो गया, और मैथ हो गया, और सामाजिक विज्ञान हो गया, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज दिया जाएगा। और जो थर्ड स्टेज आपका आता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में आपके बच्चों को मेन बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, जैसे 6, 7, 8 में जो नॉर्मल सब्जेक्ट हैं आपके तो ठीक ही है, कि जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, वगैरह वगैरह। इसके अलावा आपको यहाँ पर कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी, कंप्यूटर नॉलेज सिखाया जाएगा, सॉफ्टवेयर के कोर्सेज सिखाए जाएंगे। जितने भी आपके इम्प्लीमेंटेड सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे आपका बच्चा अगर म्यूजिशियन बनना चाहता है या फिर चित्रकारी करना चाहता है तो आपको यहाँ से ट्रेनिंग भी मिल सकती है। मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स के लिए भी आपका बच्चा कहीं भी जा सकता है 6th स्टैंडर्ड के बाद, 6 to 8 तक। अब आपका जो तीसरा स्टेज आता है मिडिल स्टेज आता है। मिडिल स्टेज में आप नॉर्मली 6 to 8 की पढ़ाई करेंगे। मैंने आपको बताया कि 6 to 8 में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो 6 to 8 में आप चाहे संगीत हो, चाहे चित्रकारी हो, जितने भी सब्जेक्ट हैं आर्ट से जुड़े हुए, कि अगर कोई कला के क्षेत्र में कोई खेल करके